दोस्तों लाखों साल पहले पृथ्वी बेहद अलग दिखती थी। सभी महाद्वीप सुंदर और भयानक जीवों से भरे हुए थे। जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में सोचते हैं तो हम टीरेक्स को अपने तेज दांतों के साथ जंगल में घूमते हुए देख सकते हैं। लेकिन डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर अन्य विशालकाय जीव राज करते थे। जी हाँ, ये बात तो लगभग हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों पर्मियन काल में आपका स्वागत है। ये महाकाव्य 300 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। तब हमारे ग्रह पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था जो पैंथरलासा नाम के महासागर से घिरा हुआ था। पर्मियन काल हिमयुग के अंत में शुरू हुआ था। तभी का तापमान मतलब पर्मियन काल के शुरुआती दिनों का तापमान आज के मुकाबले बेहद ज्यादा ठंडा था। तभी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पौधों, कीड़ों और जानवरों के जीवन के लिए तेजी से विकास के साथ एक हरे भरे वातावरण में तब्दील हो गए। जैसे कि आप शायद जानते हैं कि अगले 50 मिलियन सालों में हमारे नीले गोले पर सब कुछ हमेशा के लिए बदल रहा है। बढ़ती गर्मी और सूखेपन के कारण हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे घातक घटना ने यहाँ रहने वाली लगभग हर चीज को नष्ट कर दिया। वैज्ञानिक इस घटना को महान मृत्यु कहते हैं, मतलब द ग्रेट डाइन, और यह पृथ्वी द्वारा अब तक देखी गई सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्ति की घटना थी। और उसके बाद पृथ्वी ने उनमें से सिर्फ 5 को ही देखा। लेकिन इससे पहले कि हम इस विनाश और उदासी तक पहुँचे, आइए मैं आपको समय में एक महाकाव्य यात्रा पर ले चलता हूँ। यहाँ पर्मियन काल में हमारे युवा ग्रह यानी हमारे पृथ्वी पर घूमने वाले कुछ सबसे इंक्रेडिबल प्रजातियां उभरने वाले हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो जब आप लगभग 300 मिलियन साल अतीत में जाएंगे तो आप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के बीच में उतरेंगे। तो पृथ्वी के छोटे महाद्वीप एक दूसरे से टकराकर एक विशाल भूभाग में निर्माण हो चुके होंगे जो ग्रह की सतह का 1/3 हिस्सा होगा। यहाँ हवा में आपकी तुलना में कम ऑक्सीजन होने की संभावना है, लेकिन ये अभी भी सांस लेने में सक्षम हो सकते हैं और एक जैकेट ला सकते हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ठंड का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं है। लेकिन शुरुआती पर्मियन के अंत तक यहाँ की चीजें जल्दी गर्म होने लगेंगी। आइस एज समाप्त होने वाला था और पेंजिया एक हरी भरी दुनिया बन रहा था। पौधे और जानवर विकसित होना शुरू हो गए थे। उन्हें पनपने के लिए ये एक ज्वालामुखी की दुनिया बन चुकी थी। हिंसक विस्फोटों ने क्लाइमेट को बदल दिया, लैंडस्केप को आकार दिया और विकास का मार्ग खोल दिया। जब विशाल दलदली जंगल सूखने लगे तो पौधे के जीवन को कस्टमाइज करना पड़ा और इसलिए 290 मिलियन साल पहले पृथ्वी ने सबसे पहले बीज देने वाले पौधे देखे जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता था। इन पौधों ने अपने कोन्स पर बीज देना शुरू कर दिए और वे जंगल आग की तरह पूरी महाद्वीप में फैल गए जो शुरुआती दौर के प्राचीन एवरग्रीन जंगल थे। अब पर्मियन काल कुछ परिचित छिपा रहा था, जैसे कि आज के समय हम सिकाड़ा और भृंगों को पौधों को छेदते और चूसते हुए देख सकते हैं। और उनमें से सबसे प्यारा कॉकरोचेस सिर्फ ये वो कॉकरोच नहीं थे जिन्हें हम आज के समय जानते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक कीड़े मकोड़े जो पक्षियों के आकार के जितने बड़े थे, लेकिन इनके आकार के बावजूद कॉकरोचों ने कभी भी प्राग ऐतिहासिक भूमि पर शासन नहीं किया। और ये एक अच्छी बात है। क्या ये सच है? क्योंकि इससे अधिक आकर्षक कोई चीज नहीं घूम रही थी पेंजिया में। स्तनधारियों को विलुप्त पूर्वज डायमेट्रोडोन, ये जानवर जितना आकर्षक था उतना ही डरावना भी। डायमेट्रोडोन का सामना करना इस प्राचीन छिपकली को देखने के लिए काफी देखने लायक होगा। ये 5 मीटर लंबा और लगभग 225 किलोग्राम वजनी था। इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बड़ा पाल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पाल से इस रेप्टाइल को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो दिन के दौरान गर्म को सोख लेती है और ठंडी रातों के दौरान अतिरिक्त गर्मी को नष्ट कर देती है। ये एक मगरमच्छ की तरह आपकी ओर आएगा और पूरी तरह से खतरनाक व्यवहार करेगा। मेनेस डायमेट्रोडोन अपने समय का एक टॉप शिकारी था। अपने तेज नुकीले और चपटे दांतों का मिश्रण जो सामने वाले को काटकर चीर देगा और अपने दांतों से पीस देगा। मध्य पर्मियन काल में अन्य स्तनधारी जैसे कि रेप्टाइल ने ग्रह पर कब्जा कर लिया था। उनके पास तेज दांतों के साथ मजबूत जबड़े थे और उनके पैरों के कारण वो कुछ हद तक सीधे खड़े हो सकते थे। उनके शरीर के नीचे स्थित 5 मीटर लंबे ओमनिवोरस ड्यूटेरासोरस से लेकर 5 गुना छोटे मांस खाने वाले लाइकेनोप्स शामिल थे। अगर हम मध्य पर्मियन काल के दौरान 20 मिलियन सालों तक यहीं पर रुके रहे तो हमें बहुत ज्यादा थेरापाइट्स देखने को मिल सकते हैं। पर्मियन काल के दौरान पृथ्वी अब लगातार गर्म होती जा रही थी। पेंजिया पर औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और बदलते क्लाइमेट के कारण ज्वालामुखी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस उगल रहे थे। समुद्र का स्तर बदल रहा था, लेकिन समुद्री जीवन को पनपने के लिए तरीके मिल गए। अगर हम प्राग ऐतिहासिक सुपर महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो हम प्राचीन शार्क और हड्डीदार मछलियों के साथ तैर रहे हैं। पर्मियन काल के अंत में जैसे जैसे पर्यावरण बदल रहा था, कई और जटिल समुद्री प्रजातियां आई और चली गई।
दोस्तों लेट पर्मियन काल में आप एक और रेप्टाइल लेस्टोसोरस के साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये छिपकली और सुअर के बीच के मिश्रण की तरह थी, लेकिन सभी डरावने प्राग ऐतिहासिक राक्षसों के विपरीत लिस्टोसोरस था एक शाकाहारी जीव। ये केवल 1 मीटर ऊंचा था और इसके सामने बिल खोदने के लिए शक्तिशाली पैर थे। जल्द ही एक और सुंदर मैमल छिपकली विकसित हुए, जिसे सिनोडोन के नाम से पहचाना जाने लगा। ये छिपकली एक विशाल कृंतक की तरह दिखती थी। ये लगभग 1 मीटर लंबी थी। इसके मुंह के मदद से जहाँ ये छोटे जानवरों और कीड़ों को खाता था। अब इस दौरान उस समय हवा में कुछ बुरा माहौल पनप रहा था, जहाँ बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी की एक्टिविटी हो रही थी और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को डिप्लेस कर रही थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा में 10% से भी कम ऑक्सीजन थी। इसकी तुलना आज के समय 21 से करे तो हमें उस वातावरण में सांस लेने में कठिनाई होगी और लगभग 28 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के साथ यह हरा भरा प्राग ऐतिहासिक दुनिया एक भट्टी में तब्दील होती जा रही थी। सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए और दुख की बात यह है कि ये ड्यूरेशन विशेष रूप से क्रूर हो गया। अब लगभग 252 मिलियन साल पहले लगभग 90% पौधे विशेष रूप से विकसित हुए थे। सभी पशु जीवन नष्ट हो गए थे। इस दुखद क्षण को द ग्रेट डाइन कहा जाता है और यह पृथ्वी के सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्ति की घटना थी। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इस विनाशकारी विलुप्ति के कारण क्या था। मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल बताते हैं ये विस्फोटक ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम था, क्योंकि विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों ने महाद्वीपों को भारी मात्रा में राख में उड़ा दिया था। वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि इसने आने वाली सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया और सूरज की रोशनी नहीं होने से पृथ्वी का तापमान अचानक गिर गया। पौधे अपनी प्रकाश साइंथेसाइजर प्रक्रिया नहीं कर सके और मर गए और पौधों के बिना फूड चेन के आधार के जानवर भी जल्दी खत्म हो गए, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित सभी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हालात बेहतर होने से पहले खराब हो गए और ग्रह का तापमान फिर से बढ़ गया और न केवल वहाँ तक मतलब जहाँ जीवन संभव होता हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। और इसके कारण महासागर ने अपनी अधिकांश ऑक्सीजन खो दी और अधिकांश पर्मियन समुद्री जानवर सांस लेने में असमर्थ हो गए और लगभग 95% से अधिक समुद्री प्रजातियां और 70% से अधिक भूमि जानवर नष्ट हो गए। बड़े पैमाने पर विलुप्त की घटना आपको इतनी दुख कर सकती है कि आप उन सभी जानवरों को वापस लाना चाहेंगे जो कभी बहुत दूर चले गए हैं, जैसे डायनासोर भी। लेकिन ये एक और कहानी है, इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। तो दोस्तों आज का ये पहला एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।